प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम इब्रानी के पुस्तक की 13 अध्याय की पढ़ाई में है। मसीह जीवन जीने का निर्देश का 14 बात को 4 पद में लिखा है। 13 अध्याय की हम 4 पद पढ़ेंगे। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह की बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीकामियों का न्याय करेगा। बहुत ही गहराई एक बातों को निर्देश को परमेश्वर की आत्मा यहाँ हमें समझा रहा है, हमें सिखा रहा है। इधर 2 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर इधर कहते हैं विवाह सबके लिए एक आदर की बात समझना है। उस समय का एक झूठा उपदेश का खिलाफ भी ये वचन सिखा रहा है, क्योंकि विवाह को रुकाने वाला विवाह नहीं करना है, वैसा एक झूठा उपदेश उस समय में आया। तो पौलुस उसमें परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो विचार है, वो बातों को इधर हमें समझाना है। विवाह सबके लिए एक आदर का कार्य है। तो लेकिन प्रभु चाहता है विवाह का बिछोना निष्कलंक होना है। प्रभु दंड देगा 2 प्रकार के लोगों को। एक इंग्लिश में जब हम वो वचन को पढ़ते हैं, उसमें 2 शब्द का इस्तेमाल वहाँ किया गया है। जरा इंग्लिश वचन भी जरा पढ़िए। मैरिज इज टू बी हेल्ड इन ऑनर ऑनरेबल फॉर ऑल एंड द मैरिज बेड इज टू बी undefiled for fornicators and adulterers God will judge। 2 शब्द यह बताया है, fornicators and adulterers। ये जो दोनों शब्द का अर्थ जब हम पढ़ता है, इधर fornicators का अर्थ यही है विवाह के पहला। अगर कोई लड़का हो लड़की हो, विवाह के पहला व्यभिचार करना परमेश्वर के नजर में वो पाप है। अडल्टर्स का मतलब यह है विवाह के बावजूद यदि वो व्यभिचार कर रहा है, वो परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। इन दोनों को परमेश्वर क्या करेगा? दंड देगा, न्याय करेगा कर कहा गया है। जब हम विवाह के विषय पढ़ते हैं और एक मसीह विश्वासी विवाह के पहले भी विवाह के बावजूद भी पवित्र जीवन को, एक शुद्ध निष्कलंक जीवन को बिताना परमेश्वर चाहता है। एक विश्वासी की आत्मिक जीवन जीने का निर्देश को इधर बताने के समय में परमेश्वर चाहते हैं उनके आत्मिक जीवन एक निष्कलंक जीवन हो जाए। विवाह के विषयों को जब भी हम उत्पत्ति पुस्तक में पढ़ता है, विवाह का स्थापक परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर आदम को पहला बनाया। 2 अध्याय की 18 पद में हम ऐसा पढ़ता है। 18 पद जरा पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल करे। परमेश्वर देखो, परमेश्वर को लगा आदम अकेला रहना उचित नहीं है। इसका मतलब देखो, उस समय तक, विवाह के पहले तक आदम अकेला था। परमेश्वर विश्वासियों से ये चाहता है। मैं अपने जवानों भाई बहन को ये सिखाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ। आदम के विवाह के पहले और आदम के विवाह के पहले तक आदम अकेला था। साथियों को ढूंढने के लिए वो नहीं गया।
उनके जीवन पवित्रताई में था। एक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक जीवन था। जब तक उनका विवाह नहीं हुआ तब तक आदम अकेला है कर बताए। ये बातों से परमेश्वर क्या हमें सिखा रहा है? एक मसीह विश्वासी भाई और बहन, मसीह जीवन जीने का निर्देश का चौथा बातों को परमेश्वर क्या बता रहा है मालूम है? आपका आत्मिक जीवन पवित्रताई से, आपके शरीर और मन पवित्रताई से आपको बिताना है। विवाह तक आपको अकेला रहना है, मतलब आपके शरीर की पवित्रताई को आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता है। जब तक परमेश्वर आपके लिए विवाह का योजना तैयार करेगा, विवाह के लिए एक उत्तम साथी को तैयार करेगा, तब तक आप अकेला रहना है। आपका शरीर को, मन को पवित्रताई में रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। जब इस समय आएगा, परमेश्वर को लगेगा ये अकेला रहना उचित नहीं, तो आदम ढूंढने का जरूरत नहीं। परमेश्वर आदम के लिए एक उत्तम सहायक को बनाकर उनके पास लाया। विवाह तक वो अकेला अपने शरीर को, मन को पवित्रताई में रखा। अभी देखो, विवाह के बाद एदन के बगीचा में परमेश्वर आदम और हव्वा को पवित्र विवाह में जोड़ा। अभी दूसरा कदम में आ गया, यह परमेश्वर दिया वाला उनका सहायक हव्वा और आदम दोनों एक शरीर बन जाता है। अभी उनकी शरीर और मन की सारी इच्छा अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, उसमें मिला रहना है। विवाह के पहला शरीर और मन पवित्रताई में बिताया। विवाह के बावजूद प्रभु दिया वाला सहायक के साथ, उनके साथी के साथ, वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ अपने शरीर और मन एक कर रहा है। तो परमेश्वर चाहता है हमारे शरीर, हमारे मन पवित्रताई में बिताने के लिए खुदावंद चाहता है। हालेलुया। बहुत ही गहराई एक बात है। आज इस अनुभव में रहना बहुत ही कठिन है। संसार और शैतान दुनिया को इतना भरमाया है, परमेश्वर की सीधाई से, पवित्रताई से लोगों को संसार की और शैतानी अनुभव में लेके जाने के लिए परिश्रम करने का इस समय में हर विश्वासी जिसका शादी नहीं हो गया, हर भाई बहन अपने शरीर और मन को पवित्रताई में बिताए। शादी किया हुआ अपने भाई बहन अपने शरीर और मन परमेश्वर की वो जो कवनेंट, प्रभु योजना किया वाला नियम के अनुसार बिताए। परमेश्वर चाहता है आप विवाह में एक कवनेंट में प्रवेश करता है। विवाह में पति और पत्नी एक वाचा में प्रवेश करता है, एक व्यक्ति के साथ वाचा बांधा है, जीवन की अंत तक उन्हीं में बने रहना है। आदम अपने शरीर, हमारे उनके मन, आत्मा हव्वा के साथ वाचा में बांधकर अपनाया। उनके जीवन के अंत तक उसी वाचा पर उनको आगे बढ़ना है। इसके लिए मसीह हम विश्वासी डिवोर्स को हम अनुमति नहीं देता है और रीमैरिज को हम अनुमति नहीं देता है।
विवाह के पहले का कोई भी पाप में विश्वासी और पवित्र कलीसिया अनुमति नहीं देता है। विवाह के बावजूद का व्यभिचार को परमेश्वर के वचन और कलीसिया अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर चाहता है कि जीवन पवित्र होकर हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़े। जब भी हम पहला कोरिन्थी 6 अध्याय की 18 पद में जब भी आता है, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय की 18 पद में आता है, उधर एक वचन लिखा है, जरा पढ़िए। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। विवाह के पहले का जो फोर्निकेशन परमेश्वर नफरत करता है। उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय की प्रारंभ के वचन 2 वचन में हम जाते हैं। वो 2 वचन में क्लियरली हमें समझाने वाला एक बात है। उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय की पहला और दूसरा आयत में हमें सिखाने वाला एक बात है, जरा पढ़िए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। देखो, ये महा एक पाप और अपराध था। विवाह के पहला जिनों को उन्होंने चाहा उन सभी को वो अपनाया करके बोल रहा है। आज संसार में होने वाला बहुत बड़ा एक बुराई है ये। खास तौर पर विश्वासी पवित्र लोग, परमेश्वर के संतान, ये याद रखना, परमेश्वर के संतान संसार के लोगों के समान नहीं। मोह में, शारीरिक अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में परमेश्वर की वाचा को तोड़ना नहीं, प्रभु रेखा वाला नियम को तोड़ना नहीं। आदम अकेला रहना जब तक परमेश्वर चाहता है तब तक उनको अकेला ही रहना है। विवाह के बाद परमेश्वर को लगेगा उनकी पत्नी और पति के साथ रहना, वैसा ही वो वाचा में उनको रहना है। विवाह के बाद की फोर्निकेशन परमेश्वर नफरत करता है। 5 पद में एक वचन है, इस पाप को परमेश्वर दिया वाला एक नाम है। 5 पद में क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। देखा, मनुष्य की बुराई, ये बात एक बुराई है। जो भी उनके मन में उत्पन्न होता है सब बुरा है। शरीर और मन बुराई में जाने नहीं देना है। हम जब नीति वचन में आते हैं, नीति वचन 2 अध्याय की 17 आयत में एक वचन है। नीति वचन 2 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा है? और अपनी जवानी के साथी को, अपने जवानी के साथी को, विवाह के बाद की लोगों को बोल रहा है। जो लोग विवाह किया है उनके बारे में बोल रहा है। अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाते। देखो, जो अपने साथी को छोड़ देता है, प्रभु ने दिया वाला हस्बैंड और वाइफ को अगर छोड़कर दूसरे के साथ रहता है, वो कौन क्या करता है मालूम है? वो अपने परमेश्वर के साथ बांधा हुआ वाचा को तोड़ देती है। मैरिज कवेनेंट परमेश्वर और अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ बांधा है, वो वाचा को तोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, विवाह सबके लिए आदर की बात है, लेकिन विवाह जीवन पवित्रदाई में, निष्कलंकदाई में हमको बिताना बहुत जरूरी है। प्रभु के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार
अपने जीवन को विकसित करने के लिए हर विश्वासी चाहना है, इच्छा रखना है। ये दोनों बातों को कभी नहीं भूलना है। विवाह के बाद की व्यभिचार परमेश्वर नफरत रखता है, विवाह के बाद की भी व्यभिचार परमेश्वर नफरत रखता है। परमेश्वर चाहता है हर विश्वासी अपने जीवन अंत तक पवित्रताई में बिताए। परमेश्वर इस वजन से आप सभी को आशीष करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।